एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगी। मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवाई हूँ। तो इसकी सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है d² y/dx² प्लस dy/dx माइनस 2y इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। तो गिवन हम इसे लिख सकते हैं d² को d² इससे कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे dy/dx है तो dy इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हम इसे इस टाइप से d² प्लस d माइनस 2 सभी से y कॉमन ले लिए तो इंटू वाई इक्वल टू x इंटू साइन एक्स। ये हमारे पास RHS में ये x और साइन एक्स फंक्शन है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। देन इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्जुलरी इक्वेशन बनाते हैं और उससे हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। तो नाउ यहाँ पे लिख सकते हैं दी एक्जुलरी इक्वेशन इज, जो हमारे पास ये इक्वेशन है जो ब्रैकेट में है, मीन्स m² प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को ले लिए। अब इसकी हमें रूट फाइंड करनी है। तो m² प्लस m माइनस 2 को किस तरह से लिख सकते हैं, m² प्लस 2m माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। देन इसमें से m कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2 माइनस कॉमन लेंगे तो m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे m प्लस 2 हमारे पास कॉमन आ रहा है तो m प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा, मल्टीप्लाई में m है, यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगी इक्वल टू 0। तो m की हमारे पास रूट्स एक आ गई, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव -2 और ये -1 है तो ये +1 आ गया। मीन्स CF इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, C1 इंटू e⁻⁻2x प्लस C2 e⁻x। तो ये फॉर्मूला आपको आती होगी। मीन्स हमारे पास अगर रियल पार्ट होता है तो वहाँ पे C1 और e⁻⁻2x प्लस C2 e⁻x इस तरह से होता है। अगर इमेजनरी पार्ट रहेगी तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास कॉस और साइन के फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पर इसकी पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। तो नाउ pi इक्वल टू 1/d² प्लस d माइनस 2 ये दिया हुआ है यहाँ पे दिस टर्म। इसे इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल की सॉल्यूशन हो जाएगी। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू साइन एक्स है। अब एक हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे होता है कि अगर इस टाइप के फंक्शन, एक अलजेब्रिक और एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये हमारे पास फंक्शन है, तो देन एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इस x को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे y 1/f(d) और f(d) ये सभी फंक्शन है हमारे पास, f(d) इक्वल टू d² प्लस d माइनस 2। ये फॉर्मूला इसे सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगी। और यहाँ पे ये फंक्शन साइन एक्स यहाँ मल्टीप्लाई होगी माइनस f'(d) मतलब जो भी हमारे पास फंक्शन है उसकी यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगी, ब्रैकेट 1/f(d) का होल स्क्वायर। मीन्स जो भी हमारे पास फंक्शन है वहाँ पे इससे होल स्क्वायर लेंगे और मल्टीप्लाई में साइन एक्स। जब x इंटू साइन एक्स ये फंक्शन हो तो हम इस टाइप से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होती है। तो अगर x इंटू 1/f(d) की जगह पे ये फंक्शन हम यहाँ पे पुट करेंगे तो d² प्लस d माइनस 2 ये टर्म्स हो जाएगी और यहाँ पे साइन एक्स है माइनस, अब f'(d) मीन्स इसकी डिफ्रेंसिएशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो d² प्लस d माइनस 2 इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी 2d और d मीन्स एक बार डिफ्रेंसिएशन तो +1 और कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन 0 तो यहाँ 2d प्लस 1 आ गए। अब यहाँ पे f(d) का होल स्क्वायर मीन्स d² प्लस d माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई में साइन एक्स ये टर्म्स है। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते तो x इंटू यहाँ पे एक और फार्मूला साइन के फॉर्म में अगर फंक्शन हो 1/f(d) और साइन ax तो ये a इसमें हम पुट कर सकते हैं 1/-a² बट फंक्शन हमारे पास
इक्वल टू 0 के इक्वल्स नहीं होने चाहिए इसके नीचे के फंक्शन। तो ये इक्वल टू नॉट आ रही है, मीन्स यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई में इसके एंगल में 1 है, तो यहाँ पे 1 हम पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस d -2 इंटू साइन x, ये टर्म हो जाएगा -2d + 1, और यहाँ पे 1/d स्क्वायर प्लस d -2 का होल स्क्वायर। तो ये d स्क्वायर है तो इसकी जगह पे -1 का स्क्वायर और प्लस d -2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। और ये मल्टीप्लाई में हमारे पास साइन x है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x 1 यहाँ d और -1 का स्क्वायर -2, तो -1 -2 -3 इंटू साइन x -2d + 1 इंटू साइन x, और y यहाँ पे d -3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस होल स्क्वायर को हम यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे तो, और इसमें क्या करेंगे, d -3 है तो d + 3 d + 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स इक्वल टू x इंटू d + 3y d -3 इंटू d + 3, ऐसे मल्टीप्लाई इसमें कर लिए इस टर्म में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइन x है और ये माइनस है तो -2d + 1 इंटू साइन x y d -3 का होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स +9 -2ab, तो 2 इंटू 3 तो -6d, ये टर्म्स आ जाएगा। अब यहाँ पे d स्क्वायर के जगह पे फिर से हम -1 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा x इंटू d + 3 बाई यहाँ हो जाएगा d स्क्वायर -3 का स्क्वायर इंटू साइन x माइनस, तो यहाँ पे ये टर्म्स आई तो फिर से हम इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ 2d + 1 इंटू साइन x y -1 का स्क्वायर +9 -6d, ये टर्म्स आ गए इक्वल टू x इंटू d + 3 इंटू साइन x y, यहाँ पे फिर से -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -2d + 1 इंटू साइन x y, यहाँ -1 का स्क्वायर तो -1, और क्योंकि ये होल स्क्वायर नहीं है यहाँ पे -1 का स्क्वायर है तो ये -1 + 9, तो यहाँ 8 - 6d, ये टर्म्स आ गए। 8 है और 6 है तो 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x अपॉन -1 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर है तो -9 हो जाएगा और -1 तो -10 इंटू, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो d इंटू साइन x, तो ये ऊपर में हमारे पास d है तो ये डिफ्रेंसिएशन होगा, जब इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos x हो जाता है, और यहाँ पे 3 साइन x, ये टर्म्स आ गया माइनस, जब इसमें डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले इसमें से -2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2d + 1, क्योंकि अभी नीचे हमारे पास d है, और यहाँ पे अपॉन में 2 कॉमन लिए तो 4 -3d, अब ऊपर नीचे यहाँ पे 4 + 3d बाई 4 + 3d से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू साइन x, ऐसा इसलिए जब तक हमारे पास नीचे वाले डेरिवेटिव, नीचे वाले जो भी d है वो कैंसिल ना हो, जब तक हम ऊपर की यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/10 इंटू x इंटू कॉस x प्लस 3 साइन x, और -1/2 इंटू 2d, जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू 4 8d, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6d स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +4, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d इंटू साइन x y, यहाँ पे 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर इंटू d का स्क्वायर, तो फिर से -1 यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और इंटू माइनस हम लिख सकते हैं इक्वल टू -x/10 cos x प्लस 3 साइन x -12 इंटू 11d प्लस 6d स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन x
y यहाँ पे 4 का स्क्वायर मीन्स 16 माइनस 9 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू माइनस एक्स वाई 10 इंटू कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स माइनस 1/2 इंटू यहाँ पे अब नीचे में हमारे पास डिफ्रेंसिएशन जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्म में थी डी थी वो कैंसिल हो गए। अब यहाँ से इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 है और यहाँ पे डी मल्टीप्लाई है, मीन्स एक बार इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 11 इंटू कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, फिर यहाँ पे प्लस 6d² मीन्स एक बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कॉस एक्स, सेकेंड बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगी, मीन्स कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है तो माइनस 6 साइन एक्स और यहाँ पे प्लस 4 साइन एक्स, वाई यहाँ पे 16 और माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा मीन्स 25, ये हमारे पास टर्म आ गई। अब 2 इंटू 25 इक्वल टू 50 मीन्स माइनस एक्स वाई 10 इंटू कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स और यहाँ पे माइनस 1/50 और 11 cos x और माइनस 6 साइन एक्स प्लस 4 साइन एक्स मीन्स माइनस 2 साइन एक्स, ये टर्म्स हो गए। मीन्स पी आई की वैल्यू हमारे पास ये आ गए, सी एफ की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो देयरफॉर हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वल टू y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो y इक्वल टू सी एफ की वैल्यू c1 इंटू ई रेस्ट टू द पावर x प्लस c2 इंटू ई रेस्ट टू द पावर माइनस 2x और ये हमारे पास पी आई की वैल्यू है माइनस x/10 इंटू कॉस एक्स प्लस 3 इंटू साइन एक्स माइनस 1/50 ब्रैकेट 11 cos x माइनस 2 इंटू साइन एक्स और ये हमारे पास फाइनल आंसर आई। अब ये आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास dq/y डी एक्स क्यू प्लस 3 इंटू d² y dx² प्लस 2 इंटू dy dx इक्वल टू x²। तो इसे भी इसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे और तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dq प्लस 3d² प्लस 2d इंटू y इक्वल टू x², ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। देन एक्चुअली इक्वेशन हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास शॉर्ट नेम हो mq प्लस 3m² प्लस 2m इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। अब इस इक्वेशन की रूट हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे mq प्लस 2m² प्लस m² प्लस 2m इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से m² कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2 प्लस यहाँ पे m कॉमन ले लेंगे m, देन m प्लस 2 इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे m² प्लस m इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से m फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सभी की रूट्स यहाँ फाइंड हो जाएगी, मीन्स एक m इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक m इक्वल टू हमारे पास -1 आएगा, ये पॉजिटिव है तो, और एक m इक्वल टू -2 मीन्स 3 रूट्स हमारे पास आ गई। ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन थी। तो देयरफॉर सी एफ इक्वल टू सी एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c1 ई रेस्ट टू द पावर 0x मीन्स a का हमारे पास रूट 0 आई है, प्लस c2 ई रेस्ट टू द पावर -x प्लस c3 ई रेस्ट टू द पावर -2x। अब यहाँ पे जो 0 आई है तो 0 से मल्टीप्लाई किसी पे ई रेस्ट टू द पावर 0 मीन्स इसकी वैल्यू 1 होती है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो सी एफ की वैल्यू आ जाएगी सी एफ इक्वल टू c1 प्लस c2 ई रेस्ट टू द पावर -x प्लस c3 ई रेस्ट टू द पावर -2x। अब यहाँ पे इसकी पी आई हम सॉल्व करेंगे, तो नाउ पी आई इक्वल टू 1/d इंटू d प्लस 1 इंटू d प्लस 2, ये फैक्टर्स लिख सकते हैं, इंटू x²। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए 1/d प्लस 1 इंटू d प्लस 2 इंटू 1/d मीन्स 1 टाइम्स यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 1/d इंटू x², ये टर्म्स हो जाएगा, तो 1/d प्लस 1 इंटू d प्लस
2 और जब इसकी वन टाइम इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर की तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स रेज टू दी पावर 3/3 हो जाता है। अब ये 3 हमारे पास कांस्टेंट है तो 1/3 हो जाएगा और इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से जब हम ब्रेक करेंगे तो ये 1/d+1 माइनस 1/d+2 ये टर्म्स आएगी इंटू मल्टीप्लाई में एक्स रेज टू दी पावर 3 ये टर्म्स है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/d+1 इसे लिख सकते हैं 1+d होल रेज टू दी पावर -1 ये ऊपर जाएगा तो इसके पावर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये ऊपर निगेटिव हो जाएगी माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/2 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास d1+d/2 ये टर्म्स आएगी और इसे ऊपर भी ले लेते हैं तो यहाँ पे 1+d/2 का होल रेज टू दी पावर -1 इंटू x³। अब इसे एक्सपेंशन पे हम इसे ब्रेक कर देंगे तो जब 1+d का होल इन्वर्स का एक्सपेंशन हमारे पास क्या हो जाएगा pi = 1/3y यहाँ पे 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर माइनस डी पे पावर 3 प्लस डॉट 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 ये टर्म्स हो जाएगा इसकी मीन्स यहाँ पे x³ है हमारे पास वेरिएबल टर्म्स तो हम यहाँ पे d पे पावर 3 तक ये डेरिवेटिव इसकी एक्सपेंशन ले रहे हैं -1/2 और ये ब्रैकेट यहाँ पे 1 प्लस d/2 का होल इन्वर्स -1 तो फर्स्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव फिर नेगेटिव तो d/2 फिर प्लस d²/4 फिर प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस d रेज टू दी पावर 3/3 जस्ट इसके तरह प्लस डॉट 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 और ये ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स रेज टू दी पावर 3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/3 यहाँ पे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x³ और यहाँ एक बार यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 3x² फिर सेकेंड टाइम्स यहाँ डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो -3 × 2 तो 6x यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा मीन्स यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस मीन्स इसकी अगेन डिफ्रेंसिएशन करेंगे थर्ड टाइम्स तो x की वेरिएबल टर्म पावर 1 है तो 1 तो -6 तो ये टर्म्स आ गए। अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर d रेज टू दी पावर 4 की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वो सभी टर्म्स हमारे पास 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो यहाँ -1/2 ये मल्टीप्लाई में है फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ फिर -d/2 तो -3x² 2 फिर प्लस 6x/4 फिर इसमें -6y/3 प्लस डॉट 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 ये टर्म्स आ गए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/3 और यहाँ पे -x³ ये -x³ है 1/-x³ और यहाँ पे x³ है तो जब इसकी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे x³ × 1/2 आ जाएगा फिर यहाँ पे -3x² है -3x² 2 है और फिर यहाँ 1/2 भी है तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और ये फिर 3 तो 3 × 3 9 × x² y 4 ये टर्म्स आ जाएगी। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 21/4x आएगा जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे -5 आएगा। अब ये हमारे पास pi की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y = CF प्लस pi तो y = C1 प्लस C2 इंटू e रेज टू द पावर -x प्लस C3 इंटू e रेज टू द पावर -2x और प्लस 1/3 इंटू x³ 2 -9x² 4 प्लस 21/4 इंटू x -5 ये इसकी रिजल्ट आई। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन में समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं थोड़ी डायरेक्ट यहाँ पे की हूँ ये आप यहाँ सिंप्लीफाई करिएगा तो यही आपकी रिजल्ट आएगी। क्वेश्चन है dy/dx = sin x + y तो इसकी सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे dy/dx = sin
एक्स प्लस वाई। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ये मीन्स हम इसे सेपरेट करने के लिए यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसे रिप्लेस कर सकते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई ये टर्म्स मानकर। जब भी इस टाइप्स के आपके पास इक्वेशन हो तो आप वहाँ पे जेड इक्वल टू या टी इक्वल टू कुछ भी मान सकते हैं और इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो अगर डी जेड वाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो इसलिए यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जेड वाई डी एक्स माइनस 1 ये टर्म्स आ गई। अब ये जो हमारे पास टर्म्स आई है हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा डी जेड वाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन जेड, ये टर्म्स लिख सकते हैं। इम्प्लाइज डी जेड वाई डी एक्स इक्वल टू साइन जेड प्लस 1। अब ये हमारे पास जो फंक्शन है हम इसे इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी जेड वाई साइन जेड प्लस 1 और इंटीग्रेशन बोथ साइड ले लेंगे तो यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देन साइन जेड प्लस 1 है तो साइन यहाँ पे 1 माइनस साइन जेड इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लाइज 1 माइनस साइन जेड और y 1 माइनस साइन जेड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसे a मान लिए इसे b मान लिए, मीन्स यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर जेड आ जाएगा डी जेड इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगी तो इंटीग्रेशन डी एक्स। फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मीन्स 1 माइनस साइन जेड वाई कॉस स्क्वायर जेड डी जेड इक्वल टू डी एक्स। अब इसे दें इम्प्लाइज यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड माइनस साइन जेड वाई कॉस स्क्वायर जेड ब्रैकेट क्लोज इंटू डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स, ये टर्म्स हो जाएगी। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड इक्वल टू सेक स्क्वायर जेड हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इम्प्लाइज यहाँ पे इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड 1 अपॉन कॉस स्क्वायर जेड 1 इक्वल टू फॉर्मूला सेक स्क्वायर जेड हो जाता है माइनस साइन जेड, यहाँ पे साइन जेड है तो साइन जेड वाई कॉस जेड इक्वल टू टैन जेड और 1 वाई कॉस जेड इक्वल टू सेक जेड, मीन्स माइनस टैन जेड इंटू सेक जेड ये टर्म्स हो जाएगी इंटू डी जेड इक्वल टू यहाँ पे डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं तो सेक स्क्वायर जेड की इंटीग्रेशन हमारे पास टैन जेड ये फॉर्मूला होती है, आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं और माइनस जब टैन जेड इंटू सेक जेड इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारे पास सेक जेड हो जाएगी और डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास वैल्यू आई, मीन्स अब जेड इक्वल टू जो मान लिए थे एक्स प्लस वाई वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं तो एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये फाइनल इसकी आंसर आई। इसी तरह से एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी सॉल्यूशन देखेंगे तो यहाँ y इंटू सेक एक्स है इक्वल टू टैन एक्स है और ये डी वाई बाई डी एक्स है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो गिवन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू टैन एक्स और इस फॉर्म में होती है तो देन हेयर लिख सकते हैं p इक्वल टू सेक एक्स एंड q इक्वल टू टैन एक्स, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में है। तो देन इसकी इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, ये हो जाएगी p के जगह पे ये फॉर्मूला होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर सॉल्व करने की। अब यहाँ पे ई रेस टू दी पावर सेक एक्स के इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाता है लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये हमारे पास सेक एक्स की इंटीग्रेशन होती है। अब ये लॉग में है तो ये इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगी तो फिर लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स आई एफ की वैल्यू हमारे पास सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ये टर्म्स आ गए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। नाउ यहाँ पे सेकंड हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा y इंटू आई
एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। देन यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सभी पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट हो जाएगी सेक एक्स प्लस tan x इक्वल टू क्यू इक्वल टू tan x है, tan x इंटू सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे tan x है, ये हमारे पास tan x है, tan से सेक में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x इंटू सेक एक्स, यहाँ पे इम्प्लाइज y ब्रैकेट सेक x प्लस tan x इक्वल टू, यहाँ पे ये टर्म्स होगा तो tan x इंटू सेक एक्स, और इसे अलग अलग भी कर लेते हैं तो डी एक्स ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा प्लस यहाँ पे tan x इंटू tan x, तो tan स्क्वायर एक्स और tan स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, इसमें इस फॉर्मूले से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर माइनस वन यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पे डी एक्स हो जाएगी। अब इम्प्लाइज y इंटू सेक एक्स प्लस tan x इक्वल टू tan x इंटू सेक एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास सेक एक्स आ जाता है, प्लस जब इसे अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, तो इम्प्लाइज y इंटू सेक एक्स प्लस tan x इक्वल टू सेक एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास tan x होती है और माइनस डी एक्स की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, और प्लस c कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम यहाँ पे ऐड हो जाता है। देन ये हमारे पास रिजल्ट आ गई, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर ले तो इम्प्लाइज y इक्वल टू, जब इसमें ये डिवाइड होगी तो सेक एक्स प्लस tan x y सेक एक्स प्लस tan x, और प्लस यहाँ पे tan x सॉरी ये तो इसके साथ थी तो ये नहीं, यहाँ पे ये होगी माइनस एक्स वाई सेक एक्स प्लस tan x और प्लस सी वाई सेक एक्स प्लस tan x, तो इक्वल टू y इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स वाई सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी वाई सेक एक्स प्लस tan x, और यही हमारे पास फाइनल आंसर आई। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी क्यू वेयर p इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स हमारे पास p की जो वैल्यू है वो फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में। तो इसे सिंप्लीफाई हम किस तरह से करते हैं, तो गिवन y इक्वल टू पी एक्स प्लस पी माइनस पी क्यू ये दिया हुआ है, देन इसकी डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे y के फॉर्म में हम इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे इसे सिंप्लीफाई करने के लिए। आप y के फॉर्म में और x के फॉर्म में इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देन यहाँ पे y के फॉर्म में इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास u इंटू वी का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगी, तो p को छोड़ेंगे x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे dx अपॉन dy प्लस x को छोड़ेंगे p की डिफ्रेंसिएशन करेंगे dp अपॉन dy, फिर ये टर्म्स की हो गई, प्लस यहाँ पे p की डिफ्रेंसिएशन dp अपॉन dy, फिर इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो माइनस 3 इंटू पी रेस टू द पावर 2 इंटू डी पी अपॉन डी वाई, ये टर्म्स हो गई। अब यहाँ पे इसकी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इम्प्लाइज 1 इक्वल टू p इंटू 1 अपॉन इसे लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स अपॉन डी वाई है तो ये ऊपर फिर जाएगा तो डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पे ये p हम पुट कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे डी पी अपॉन डी वाई प्लस डी पी अपॉन डी वाई माइनस 3p स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी वाई। तो जब यहाँ पे इसे पुट करेंगे तो p इंटू 1 अपॉन पी हो जाएगा, p से p कैंसिल हो गई। अब प्लस यहाँ पे ये हमारे पास x इंटू डी पी अपॉन डी वाई है प्लस डी पी अपॉन डी वाई है, तो इसमें से अगर डी पी अपॉन डी वाई कॉमन ले ले तो x प्लस 1 इंटू डी पी अपॉन डी वाई माइनस 3 इंटू पी स्क्वायर इंटू डी पी
अपॉन dy, ये टर्म्स हो जाएगी। अब ये जो 1 है इसे इस तरफ ले आएंगे, मीन्स यहाँ पे 1 छूट गई, तो यहाँ 1 माइनस 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, मीन्स ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ हो गया x प्लस 1 इंटू डी पी अपॉन डी वाई माइनस 3 इंटू पी स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई। अब ये हमारे पास इस तरफ तो ये 0 हो गई, तो ये इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, 3p स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू डी पी अपॉन डी वाई। तो ये डी पी अपॉन डी वाई ये कैंसिल कर सकते हैं, मीन्स 3p स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा ये वैल्यू। अब यहाँ पे p की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स है, तो अगर हम इसे यहाँ पे पुट करते हैं तो पुट करने से पहले अगर 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इम्प्लाइज पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 3। तो ये हमारे पास अगर ये स्क्वायर में है तो इसकी इस तरफ हम रूट भेज सकते हैं, मीन्स p इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस 1 अपॉन 3 ये टर्म्स। अब p की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स पुट कर सकते हैं, ये p को हम इससे रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ऐसे भी p की वैल्यू हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स होती है, तो इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई रूट अंडर 3 ये टर्म्स हो गई। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई इसे कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई डी वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स प्लस 1 वाई रूट अंडर 3 इंटू डी एक्स ये हो जाएगा। अब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड कर लेते हैं, तो ये y इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 3 और रूट अंडर एक्स प्लस 1 की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x प्लस 1 पे पावर 3/2 हो जाएगा, y डिवाइड 3/2 और प्लस c। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पे 2 है 2, तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/3 रूट 3 इंटू एक्स प्लस 1 पे पावर 3/2 प्लस c। अब यहाँ पे 3 इंटू रूट 3 है तो 3 पे पावर 3/2 लिख सकते हैं, मीन्स 2 ब्रैकेट एक्स प्लस 1/3 होल रेस्ट टू द पावर 3/2 प्लस c, और यही इसका फाइनल आंसर आया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।